हेलो गाइस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंच में टाइम। मैं आपको पहले ही बता दूँ मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको पूरे अच्छे से पढ़ाऊँगी। अगर आपको फ्रेंच के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो आप पक्का लाएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ाना है फ्रेंच में मुझे टाइम। टाइम जो होता है फ्रेंच में दो टाइप के होते हैं, 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक। ठीक है, 12 आवर क्लॉक को हम कहते हैं इनफॉर्मल और 24 आवर क्लॉक को कहते हैं ऑफिशियल या फॉर्मल, पर फॉर्मल वर्ड कम यूज़ होता है। आगे चलते हैं। 24 आवर क्लॉक में सपोज हमें 8:35 AM लिखना है, तो हम उसे सपोज लिख देंगे। मतलब लाइक सपोज ना, उसमें क्या होता है, उसमें हम नॉर्मली काउंटिंग लिखते हैं। ठीक है, काउंटिंग का ही यूज़ करते हैं। तो इल एस्ट मतलब इट इज़, ह्यूड योर्स त्रेंते सिंक। इल एस्ट 8 hours 35। ठीक है, लाइक हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने सिंपल काउंटिंग का यूज़ किया और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 12 आवर क्लॉक में इल एस्ट ह्यूट योर्स त्रेंते सिंग दू मार्टिन। अब यहाँ दू मार्टिन एक एक्स्ट्रा वर्ड भी यूज़ हुआ है। ऐसे ही एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ होते हैं 12 आवर क्लॉक में। अब डू मार्टिन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है इन द मॉर्निंग। 12 आवर क्लॉक में जैसे हम इनफॉर्मल कहते हैं, उसमें डू मार्टिन जैसे कि इन द मॉर्निंग यूज़ होता है। अगर 8:30 हो रहे होते हैं तो उसे दिखाने के लिए हम इल एस्ट ह्यूट योर्स त्रेंते सिंक नहीं लिखते, तो हम लिखते हैं एट द मी। ये होता है 30 को दिखाने के लिए। ठीक है, कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें, और इसमें कुछ यूज़ नहीं होता है ऐसे वर्ड्स। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हुए यहाँ पे, ये से इसके लिए हैं। ठीक है, 8:15 सपोज हो रहे होते हैं तो हम लिखते हैं इल एस्ट ह्यूट योर्स एथ क्वार्थ। ठीक है, एथ क्वार्ट वर्ड यूज़ होता है 15 को दिखाने के लिए। 9, 15, 10, 15, तो सब में एथ क्वार्ट लगा देंगे 15 को दिखाने के लिए। अब हमें लिखना है 8:45। तो 8:45 को अगर हम 12 आवर क्लॉक में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इल एस्ट। दो तरीके हैं ऐसे लिखने के। पहला तरीका मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा तरीका जो है आपको मैं बाद में बताऊंगी। मतलब आप अभी बता दूंगी, लेकिन आपको बाद में जो मैंने और एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले पहला तरीका है इल एस्ट सेप्ट मोइंस एथ क्वार्ट दू मार्टिन। अब आप कहोगे मोइंस का क्या मतलब होता है, तो मोइंस का मतलब आप समझ सकते हैं माइनस। वैसे 2 भी होता है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे माइनस समझ लो इसका वर्ड का मीनिंग। ठीक है, इल एस्ट मीन्स इट इज़ 7 में से माइनस करो 15 को, तो 8:45 आ जाएगा। तो इल एस्ट सेथ मोइंस एथ क्वार्थ दू मार्टिन। दू मार्टिन इसलिए क्योंकि एम में है ये टाइम। ठीक है, इसलिए इसका एक और भी तरीका हम लिख सकते हैं इल एस्ट ह्यूड योर्स 45 को हम कहेंगे कोएरेंते सिंक दू मार्टिन। मतलब हम काउंटिंग में लिखते हैं और दू मार्टिन लगा दें, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करने ज़रूरी है, तभी ये 12 आवर क्लॉक कहलाती है। ठीक है, पर ये ज़्यादा बेटर तरीका है और ये आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा। वैसे वो भी तरीका अच्छा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब और कुछ वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। अब आप कहोगे तो मैं सुबह का टाइम ही बता रही हूँ, सिर्फ दू मार्टिन हर जगह मॉर्निंग ही बता रही हूँ मैं। और होते हैं जैसे कि दू सॉयर का मतलब होता है शाम को दिखाने के लिए। ये कुछ टाइम लिमिट से टाइम लिमिट तक होता है, क्योंकि जब इंडिया में तो सूरज थोड़ा टाइम में ढलता है, लेकिन फ्रांस में थोड़ा जल्दी ढल जाता है, थोड़ा अंतर हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कब से कब तक दू सॉयर यूज़ होगा, कब से कब तक देला एप्रेस में यूज़ होगा, कब से कब तक क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले दू सॉयर का अभी क्लास शाम का समझ सकते हो, शाम का टाइम जो होता है। देला एप्रेस मिदी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप समझ सकते हो दोपहर का टाइम, आफ्टरनून। ओके, 12 नून अगर आपको बताना है, 12 नून मतलब 12 एग्जैक्टली हो रहे हैं एट दैट मोमेंट, तो आप यूज़ करोगे इल एस्ट मिडी, मतलब मिडी वर्ड यूज़ करोगे, MIDI मिडी, आप देख सकते हैं। और अगर आपको 12 मिडनाइट दिखाना है तो आप यूज़ करोगे मिन्यूट वर्ड, MINUIT। ओके, आगे चलते हैं। मैं आपको सेकंड पेज खोल के देती हूँ, वेट। ये मेरा सेकंड पेज है। इसमें मैं आपको बताऊंगी डू मार्टिन, मिडी, देला एप्रेस मिडी और दू सॉर जो आपने यहाँ पे पढ़े थे पहले वाले पेज में, तो वो सब कब से कब तक यूज़ होता है। तो दू मार्टिन जो होता है वो यूज़ होता है रात के 1 मान लो आप, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप इसे रात के 1 मान सकते हो। तो रात के 1 से 11:59 जो सुबह के मानो या दोपहर का, वो आपकी डिपेंड करता है आप पे। तो तब तक मीन्स रात के 1 से सुबह के दोपहर तक। ठीक है, मिडी जो होगा फिर वो 12 नून के लिए हो जाएगा, एग्जैक्ट नून के लिए। फिर देला एप्रेस मिडी जो होगा वो यूज़ होगा 12 नून से लेकर 6 बजे तक। ओके, मीन्स ये दोपहर का टाइम हो गया। 6 बजे के बाद रात के 11:59 मानते हो आप, तो मतलब हमारे यहाँ तो यही मानते हैं इंडिया में, तब तक यूज़ होगा दू सॉयर। और मिन्यूट वर्ड यूज़ होगा
12 मिड नाइट दिखाने के लिए, और फिर से ये कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है, ऐसे होता है। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं 12:30 PM। तो आपको, अब आप कहोगे यहाँ तो 12:30 PM लिखा है, तो 12:30 PM को हम ऐसे लिख सकते हैं एल एस, ये मैं आपको 12 आवर क्लॉक में बता रही हूँ, 24 आवर क्लॉक का बस आप सिंपल ही लिख सकते हो। 24 आवर क्लॉक का बताती हूँ कैसे लिखेंगे। तो 24 आवर क्लॉक में अगर आपको 12:30 PM लिखना है तो आप लिखोगे एल एस दूज योर्स त्रेंते, ठीक है, सिंपली लिख दोगे काउंटिंग्स में। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है 12 आवर क्लॉक में, तो उसमें आप लिखोगे इलेस्ट मिडी, मिडी किसे दिखाने के लिए 12 नून को, एट दैमी किसे दिखाने के लिए 30 को। अब आप कहोगे हाँ मैंने दो मार्टिन या कोई ऐसा वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब भी मिडी आ रहा होता है, मिडी या मिन्यूट, ठीक है, जब भी मिडी या मिन्यूट आता है तो हम डू मार्टिन कभी यूज़ नहीं करेंगे। डू मार्टिन या एप्रेस मिडी, दू सॉयर, ये सब वर्ड्स हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, ओके, जब भी ऐसे मीडिया मिन्यूट आ रहा होता है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। सो 1:45 AM, तो 1:45 AM को हम दो तरीके से लिख सकते हैं 12 आवर क्लॉक में। पहला तरीका है इल एस्ट दो एक्स एथ क्वार्थ दो मार्टिन, इसका मतलब है इल एस्ट मतलब इट इज़ 2 में से माइनस करो 15, दो एक्स मतलब 2 में से माइनस करो 15, ठीक है, मीन्स 1:45, तो 1:45 दो मार्टिन मतलब सुबह का दिखाने के लिए, क्योंकि रात के एक मानो मतलब लाइक रात के 1 से सुबह के दोपहर के 11:59 तक जो है दो मार्टिन यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ दो मार्टिन यूज़ किया। एक और भी तरीका इसे यूज़ करने का सिंपल काउंटिंग में, जैसे कि इल एस्ट यूनी ह्योर में एस नहीं आएगा क्योंकि यूनी वर्ड है, इसलिए इल एस यूनी ह्योर क्वारेंटे सिंग दो मार्टिन, सिंपल। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ तो क्वारेंटे सिंग दो मार्टिन, सिंपल हमने काउंटिंग में लिख दिया और दो मार्टिन लगा दिया, ओके। सो ये एक और भी वे होता है इसे लिखने का, ऐसे हम करते हैं और काउंटिंग। सब मैं आपको 24 आवर क्लॉक में कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ ऑफिशियल में, ओके। 24 आवर क्लॉक ऑफिशियल को कहते हैं, ओके, या फॉर्मल को। सो 24 आवर क्लॉक में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हमें 12 दिखाना है कि 12 बजे हैं 24 आवर क्लॉक में, ठीक है, सो हम लिख सकते हैं इलेस्ट दूज योर्स, या एक और भी तरीका होता है इसे लिखने का इलेस्ट 0 योर, ठीक है, या आप दोनों में से जो भी लिखना चाहो। ई पे यहाँ पे एक्सेंट आता है, जैसे एप्रेस में दी पे यहाँ पे आता है, ओके, वैसे ही। एंड 6:30, तो इल एस्ट 6 योर त्रेंते, मतलब हमने यहाँ पे सिंपल काउंटिंग यूज़ किए, आप देख ही सकते हो, बट इसमें हम कुछ वर्ड्स भी यूज़ करते हैं जो हमने पीछे लिखे हुए थे। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स चाहिए या कुछ एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मैं डेफिनेटली इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। हियर इज़ द फर्स्ट पेज जो मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको देखना होता है, एक स्मॉल नोट्स हो सकता है आपके लिए, बहुत यूज़फुल होंगे, इसमें सब मेन दिया हुआ है मैंने। एंड हियर इज़ द सेकेंड पेज। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। थैंक यू, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।